नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों दिसंबर में तो हमने बहुत ही सारे आईपीओ देखे और कुछ आईपीओ ने हमें अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छी हमारी प्रॉफिट क्रिएशन करी। हमें उसमें देखने को मिला काफी अच्छा प्रॉफिट, बट एक काफी बड़े ब्रेक के बाद, यानी अगर हम बात करें जनवरी 2022 आया है तो आईपीओ रुक से गए थे और अभी लेटेस्ट एक ही आईपीओ आया था जिसका नाम था एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज का। और उसके बाद अब ये दूसरा आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है अदानी विल्मर लिमिटेड। यानी अदानी विल्मर से आप समझ चुके होंगे कि ये अदानी ग्रुप की कंपनी है और अदानी ग्रुप की जो कंपनी है अदानी विल्मर, इसका आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जनवरी में। तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए, आज करेंगे डिटेल में रिव्यू इस आईपीओ का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोस के आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की, अदानी विल्मर की। अभी अदानी विल्मर की अगर मैं बात करूं तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप एंड विल्मर ग्रुप। अभी विल्मर ग्रुप जो है वो बाहर का है, ठीक है। अभी अदानी विल्मर क्या है, एक एफएमसीजी फूड कंपनी है ऑफरिंग मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कॉमोडिटीज फॉर इंडियन कंज्यूमर इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस एंड शुगर। यानी ये काम करते हैं, किस में काम करते हैं, कॉमोडिटीज में काम करते हैं, और जो एसेंशियल किचन की कॉमोडिटीज हैं जैसे कि एडिबल ऑयल्स हमें यूज करने ही होते हैं किचन में। व्हीट यानी आटे में ये डील करते हैं, उसके साथ चावल में डील करते हैं, दाल में डील करते हैं और साथ के साथ चीनी यानी शुगर में ये डील करते हैं। कंपनी ऑल्सो ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्री एसेंशियल इंक्लूडिंग oleochemicals, castor oil and its derivatives and de-oiled cakes, ठीक है। The company products are offered under a diverse range of brand across a broad price spectrum and cater to different customer groups, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो कंपनी प्रोडक्ट जो है उसका जो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो कैटेगराइज है 3 कैटेगरी में। सबसे पहली कैटेगरी आती है एडिबल ऑयल्स। आप सभी ने देखा होगा एडिबल ऑयल्स में इनकी सबसे फेमस जो ब्रांड है वो है फॉर्च्यून। आई होप कि आप सबके घर पे अगर रिफाइंड ऑयल यूज होता होगा तो वो कहीं ना कहीं आपने 1 या 2 बार तो फॉर्च्यून जरूर यूज करा होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर्च्यून मैंने जब भी देखा अपने लाइफ में, यानी जब भी हमने किचन में मैं जब भी जाता हूं तो वो ज्यादातर जो रिफाइंड ऑयल आता है हमारे राशन में वो फॉर्च्यून का ही होता है। तो फॉर्च्यून किनका ब्रांड है, अदानी विल्मर का। तो ये काम करते हैं एडिबल ऑयल, उसके बाद पैकेज फूड और एफएमसीजी में यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री एसेंशियल्स में ये काम करते हैं 3 कैटेगरीज में, ठीक है। फॉर्च्यून जो है वो इनका कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है, इज द लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड इन इंडिया, और इंडिया के अंदर लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है फॉर्च्यून। अगर मैं बात करूं रिसेंटली की तो कंपनी हैज फोकस्ड ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड हैज लॉन्च प्रोडक्ट सच एज एडिबल ऑयल प्रोडक्ट, राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, fortified foods and ready to cook soya chunks, खिचड़ी एक्सेट्रा इन द, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट जो है कंपनी लेके आती जा रही है। कंपनी की बात करूं तो ऑपरेट करती है 22 प्लांट्स लोकेटेड अक्रॉस 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 10 स्टेट्स में कंपनी काम करती है, 22 टोटल प्लांट्स हैं इनके पास, कंप्राइजिंग करते हैं 10 क्रशिंग यूनिट्स, 19 रिफाइनरीज। तो बहुत बढ़िया ये बात है। उसके बाद द कंपनीज रिफाइनरी इज इन मुंद्रा, is one of the largest single location refineries in India with a capacity of 5000 metric ton per day। तो बहुत बढ़िया ये एक बात है। In addition to the 22 plants, Adani Wilmar also used 36 leased tolling units as of September 31st, 2021 for additional manufacturing capacities। यानी additional manufacturing capacities के लिए अदानी ग्रुप के पास 36 leased tolling units भी है। आगे मैं बात करूंगा तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर आर इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज थ्रू आउट इंडिया, कैटरिंग टू ओवर 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स में ये काम करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स अपने भेजते हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2021 the company had 88 depots in India with an aggregate storage space of approx 1.8 million square feet across the country। तो ओवरऑल ये था कंपनी के बारे में, अदानी विल्मर के बारे में। अब हम बात करेंगे इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में सबसे पहला पॉइंट आता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद लीडिंग ब्रांड्स कैटरिंग टू मोस्ट डेली एसेंशियल ऑफ इंडियन किचन।
डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बात तो है कि डाइवर्सिफाइड तो है, उसके साथ साथ इनके जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं इनकी अपनी जो मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं टॉप में है और वो एसेंशियल भी है, डेली एसेंशियल यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल एंड ब्रॉड कस्टमर रीच। ठीक है, थर्ड हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो लीडरशिप इन ब्रांडेड एडिबल ऑयल एंड पैकेज फूड बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, लीडरशिप है इनकी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिक ओलियोकेमिकल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया, यानी ओलियोकेमिकल जो इनका मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। फिफ्थ पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज फ्रॉम टॉप ग्लोबल सप्लायर, यानी रॉ मटेरियल जो आता है वो इनके लिए बहुत अच्छी तरह से ये सोर्स कर पाते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग है उसमें। एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल विद वेल एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जैसे कि मैंने ऊपर बताया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आती है वो आती है Pan India distribution network supported by a robust distribution infrastructure, focus on environment and social sustainability and professional management and experience board। तो ये एक इनकी लास्ट कॉम्पिटिटिव है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और एक्सपीरियंस बोर्ड है। मैं आगे बात करूंगा कंपनी प्रमोटर्स की। तो कंपनी कौन ओन करता है? तो अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, यानी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, अदानी कमोडिटीज एलएलपी एंड लेंस पीटी लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर। अब मैं बात करूंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। हमने ये तो जान लिया कि कंपनी, देखिए अदानी ग्रुप की कंपनी है, ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, बट पॉइंट ये आते हैं कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसके लिए हमें चलना होगा, हमें इनके देखने होंगे फाइनेंशियल डेटा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो चलिए चलते हैं 2019 में। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था लगभग 28,800 करोड़ के आसपास, जो कि इंक्रीज होता है 2.98 से और आ जाता है रिवेन्यू 29,657 करोड़। उसके बाद रिवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हमें 2021 में, 25% से इंक्रीज हुआ और रिवेन्यू आया 37,090 करोड़, यानी 37,000 करोड़ का जो इनका रिवेन्यू आया। और मैं अगर बात करूं एज एट सितंबर 30, 2021 तो इनका रिवेन्यू 24,800 करोड़ के आसपास चल रहा है। पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो यहां पर देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, और 2019 में इनको प्रॉफिट हुआ था 375 करोड़ का। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 1.5% से 460 करोड़ हमारा यहां पे प्रॉफिट आया 2020 में, और 2021 में इनका प्रॉफिट हो गया 727.65 करोड़। तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और मैं बात करूं एज ऑफ सितंबर 30, 2021 की, तो इनका प्रॉफिट है 357.13 करोड़। तो ये चीज इनका है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है और उसी के साथ साथ रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स में कंपनी इज ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है फाइनेंशियल्स में, हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आई, अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, अब आगे बात चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी कंपनी को क्या जरूरत पड़ेगी आईपीओ लेके आने की। तो आईपीओ लाने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड डेवलपिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, यानी ये फंडिंग करेंगे, अपनी एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे एग्जिस्टिंग। देखिए जो इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग है उस पर ये पैसा लगाएंगे और उसको डेवलप करेंगे और कुछ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी लगाएंगे, तो पैसा वहां जाएगा। दूसरा, जो पैसा ये रेज कर रहे हैं वो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, यानी जो इनके ऊपर कर्जा है, जो इन्होंने लोन ले रखे हैं उसकी या तो ये हाफ पेमेंट कर देंगे या फुल पेमेंट कर देंगे आईपीओ के पैसे से। ठीक है, थर्ड इनका आ जाएगा फंडिंग स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट, और ये कुछ स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर आईपीओ में होता है। अब मैं बात करूंगा आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। आईपीओ की बेसिक डिटेल्स में अगर मैं बात करूं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 जनवरी और क्लोज हो रहा है 31 जैन 2022 की। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू, फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर, आईपीओ प्राइस बैंड 218 से 230 यानी 218 से 230 पर इक्विटी शेयर। हमें किस रेंज पे लगाना है? हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस में लगाना है। अपर प्राइस बैंड इज द कट ऑफ प्राइस, तो 230 में हमें अप्लाई करना है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 65 शेयर। लिस्टिंग की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करूं तो 3600 का इशू साइज है, यानी 3600 करोड़ 36,000 करोड़ का इशू साइज है। और अगर मैं बात करूं सॉरी गाइस, इट्स 3600 करोड़, 36,000 करोड़ नहीं है,
3,600 करोड़ का आईपीओ है। और एक और बात मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, यहां पे ऑफर फॉर सेल नहीं है। यानी कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर, अदानी एंटरप्राइज या विल्मर ग्रुप का कोई भी प्रमोटर यहां पे अपना स्टेक सेल नहीं कर रहा। तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यानी जो पैसा आ रहा है वो कंपनी के पास जाएगा, प्रोमोटर्स के पास नहीं जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करूं तो 21 रुपीज, अगर आप अदानी विल्मर ग्रुप के एम्प्लॉय हो, यानी अदानी विल्मर में एम्प्लॉय हो, तो आपको 21 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अब QIB के लिए 50% ऑफ द नेट इशू रखा गया है, रिटेल के लिए 35% और HNI के लिए रखा गया है 15% का इशू। अब मैं बात करूंगा टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ओपन 27 जन, क्लोजिंग 31 जन। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट हमें पता चल जाएगी 3 Feb 2022 को, रिफंड हमें पता चल जाएगा 4 Feb 2022 को। रिफंड आने में कभी कभार टाइम लगता है, तो पैनिक बिल्कुल मत करना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी मेरे को कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, यानी डीमैट अकाउंट में शेयर्स की जो डेट रखी है आने की वो है 7 Feb 2022 को, और लिस्टिंग की डेट रखी गई है 8 Feb 2022 की। आगे मैं बात करूंगा लॉट साइज की, तो एक लॉट का साइज है जिसमें 65 शेयर्स होंगे और अमाउंट जाएगा 14,950, और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसमें अमाउंट जाएगा आपका 1,94,350, और टोटल शेयर्स आपको मिल सकते हैं वहां पे 845। और अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो अभी प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है 100%, और आफ्टर इशू प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग रह जाएगी 87.92%। तो यहां पर यह भी एक पॉइंट बहुत ही पॉजिटिव लगा मेरे को कि यहां पर जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कम नहीं हो रही, ठीक है। अब चलते हैं इनके स्वॉट एनालिसिस में, उसके बाद मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो चलिए स्वॉट एनालिसिस में हम आ चुके हैं एंजल वन की वेबसाइट में। गाइस आप सभी को पता होगा कि डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और जितने ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स के डीमैट ओपन होंगे उतने ज्यादा चांसेस इंक्रीज होंगे। तो फ्री डीमैट आप एंजल वन के साथ ओपन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे लिंक से ओपन करने का आपको यह बेनिफिट है कि काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे, फ्री ई बुक्स मिलेगी, फ्री कोर्सेज मिलेंगे, और साथ में प्राइवेट चैनल की मेंबरशिप मिलेगी। लिंक से ओपन करने के बाद नीचे ही नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करके अपने जो फ्री गिफ्ट्स हैं वो अवेल कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा स्वॉट एनालिसिस में। स्वॉट एनालिसिस में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कंपनी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। अब एक बिजनेस में काम नहीं कर रहे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, एडिबल ऑयल्स भी बना रहे हैं, आटा भी बना रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं, यानी सब में काम कंपनी कर रही है। Second strength है business model. The integrated business model of its company allows it to tap on the current market trends and FMCG prospects as and when required. It leverages the Adani Group operational facilities, strong pan distribution network है, extensive manufacturing capacity है to boost its production. जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज इनके अच्छी है, काफी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने जा रहे हैं, तो ये चीज इनको हेल्प करती है, बूस्ट करती है इनकी प्रोडक्शन को, ठीक है। उसके साथ साथ थर्ड इनका पॉइंट है ESG फ्रेंडली, यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इन द लास्ट कपल ईयर्स दिस कंपनी हैज बीन proactively contributing towards achieving environmental and social sustainability. This continue to garner the attention of the ESG इन्वेस्टर्स, यानी ESG इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको पता होगा कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कैटेगरी में अगर ये कंपनी आ जाए तो बहुत बेटर हो जाता है। अब मैं बात करूंगा वीकनेस की, तो डिपेंडेंसी है इनकी अदानी ग्रुप के ऊपर, यानी जैसे कि अदानी ग्रुप की कंपनी तो इनकी डिपेंडेंसी भी है। दिस कंपनी इज ओवर डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ अदानी ग्रुप। दिस कुड इमर्ज एज अ बॉटलनेक इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इफ मैनेजमेंट गोज अवे, यानी अगर कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती तो इनको भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट स्वॉट एनालिसिस में हम आ चुके हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। करंटली द कंपनी बूस्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हाउएवर विल द ऑनगोइंग रिसर्च इन दिस फील्ड कपल्ड विद द कंपनीज एबिलिटी टू एक्सपैंड प्रोडक्ट डिवीजन, यानी कुछ और प्रोडक्ट्स भी इसमें ला सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट इट प्रोफाइल टू ग्रो इवन फर्दर, यानी ये और भी प्रोडक्ट्स लाके काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। और सेकेंड इनकी अपॉर्चुनिटी है वो है ग्रोथ। द कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी की फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनीज की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रोबोस्ट परसेंटेज वर्क इन इट्स फेवर। These factors are also emerge as reliable upsiders with regard to its long-term
एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ इन द एडिबल ऑयल एंड एफएमसीजी स्पेस इन जनरल। तो ग्रोथ काफी कंपनी कर सकती है। थ्रेट की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये नहीं है कि सिर्फ अदानी ग्रुप इस कंपनी में काम कर रहा है, यानी ये नहीं है कि आपको देखना जाएगा कि एडिबल ऑयल है तो इसका मतलब अदानी ग्रुप का ही प्रोडक्ट मिलेगा, सिर्फ फॉर्च्यून ही मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और कुछ तो ब्रांड्स है और कुछ अनब्रांड्स भी हैं, यानी लोकल ब्रांड्स भी बहुत है, रिफाइंड ऑयल्स या कुछ भी अगर मैं बात करूं आटा दाल मैदा जिसमें भी ये काम कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट तो है। उसके बाद ड्रॉप इन डिमांड, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस बहुत बड़े हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, तो इनको ये भी एक थ्रेट है। तो पहला थ्रेट तो है इनको कॉम्पिटिटिव मार्केट से और दूसरा थ्रेट है इनको ड्रॉप इन डिमांड से। चलिए अब बात करते हैं मेरे व्यू की, क्या मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा और क्या चल रहा है इसका जीएमपी। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं इसका जीएमपी कितना चल रहा है। अभी इसका जीएमपी चल रहा है 50 रुपीज के आसपास। तो अगर मैं बात करूं, इसके आपके सामने है 65 शेयर्स का लॉट है, तो 65 शेयर्स में अगर मैं बात करूं 50 शेयर्स, ठीक है, 50 रुपीज का प्रॉफिट आता है पर शेयर। अगर ये 50 रुपीज ऊपर ओपन होता है तो लगभग 3250 रुपए का हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। बट पॉइंट ये आता है कि 3000 से 4000 का हमें यहां प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा आईपीओ मुझे यहां पर नहीं लग रहा। पॉइंट ये है कि अगर आप रेडी हो 3 से 4000 या 2 से 5000 के बीच में प्रॉफिट के लिए, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपीज प्लस चल रहा था, बट धीरे धीरे ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन पहला है कि मार्केट में आपने डाउनफॉल देखा, 4 दिन से मार्केट गिर रही है, उसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका डाउन है। दूसरा, शेयर होल्डिंग कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, तो जो फंडिंग है वो थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही है, आईपीओ की फंडिंग, इसीलिए यहां पे ग्रे मार्केट में हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जीएमपी इस टाइम चल रहा है 50 रुपए। अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, आपको सीधा पॉइंट पे आता हूं। मैं इसमें जरूर अप्लाई कर रहा हूं, हर एक फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट से एक लॉट तो अप्लाई कर रहा हूं। और अगर इसमें मेरे को लिस्टिंग गेन देखने को मिला तो मैं इसमें अपनी 80% बुक करूंगा और 20% शेयर्स को होल्ड करूंगा अपने लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। आपका क्या व्यू है मेरे को कमेंट करके बताना, और आज की रिव्यू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। कोई भी अगर अदानी विल्मर से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करिए फैमिली मेंबर्स के, तभी आपके चांसेस इंक्रीज होंगे अलॉटमेंट के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री डीमैट का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।